हाय बच्चों, थर्ड सेमेस्टर का मैथ एंड स्टैटिस्टिक्स से आज मैं टॉप 10 देने जा रहा हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैंने ऑलरेडी परम्यूटेशन का टॉप 10 दे दिया है। आज इस वीडियो में मैं कॉम्बिनेशन का टॉप 10 देने जा रहा हूँ, जो मैं कराऊंगा। आप लोग यदि अच्छे तरीके से कर लोगे तो एग्जाम में इसी टाइप का कॉमन क्वेश्चन आने का चांसेस है। डिजिट हो सकता है चेंज रहे, लेकिन चांसेस रहेगा कि इसी टाइप का क्वेश्चन आ जाए। तो आप लोग प्लीज अच्छे तरीके से पूरा वीडियो को देखिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। आप लोगों से रिलेटेड सारा टॉप 10 आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, आपको एक एक करके प्लेलिस्ट मिलेगा, आप जाके चेक करिए। साथ ही साथ आप लोगों का फाइनेंशियल अकाउंटिंग, आईटी, आईएफएस, बाकी सारा चैप्टर का सजेशन अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हो। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सारा एक एक चैप्टर करके सजेशन अपलोडेड है, आप उसको भी देख सकते हो। मैथ का भी सजेशन अपलोडेड है, आपको उसको भी देख सकते हो। और उसी सजेशन से मैं ये टॉप 10 करा रहा हूँ, आप एक एक करके ध्यान से पूरा देखिएगा। आज जो मैं चैप्टर पकड़ रहा हूँ कॉम्बिनेशन, आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैंने परम्यूटेशन में क्या सिखाया था, पी से एन पी आर। यहाँ पे फॉर्मूला क्या बोला था मैंने, फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाई एन माइनस आर। और इसका शॉर्टकट मैंने बताया था कि 5p3 या फिर 5p2 का मतलब क्या होता है, 5 इंटू 4 मीन्स 20। ये मैंने बताया है, ठीक है बाबू। अब वही यदि एनसीआर का काम करना हो, एनसीआर का काम करना हो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाई, देखिए फॉर्मूला फैक्टोरियल एन माइनस आर, मतलब जो परम्यूटेशन में होता था वो होगा, उसके साथ साथ ये आर भी आएगा फैक्टोरियल में। तो फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल आर एंड एन माइनस आर। तो इसका मतलब यदि मान लीजिए 5c2 करेंगे, क्योंकि परम्यूटेशन को p से डिनोट करते हैं, कॉम्बिनेशन को c से डिनोट करते हैं, तो इसका क्या होगा सर, ध्यान से देखिएगा। इसका मतलब हुआ फैक्टोरियल 5 माइनस ये 2 जो है लिख देने का, फिर 5 माइनस 2, ये फॉर्मूला पुट हुआ। इसका मतलब सर फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3। इसका मतलब सर फैक्टोरियल 5 का मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये 2 फैक्टोरियल 2 मतलब 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 3 मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इसको सॉल्व कर देंगे, ये कटेगा, 2 से ये कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा सर 10। लेकिन इसी का और शॉर्टकट तरीका आप क्या कर सकते हो बाबू, आप लोगों को डायरेक्ट क्या करना है सर, फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2, 5 माइनस 2, इट मींस 5 इंटू 4, फैक्टोरियल 3 में रुक जाते हैं। क्या सर, क्योंकि 5 माइनस 2 कितना हो जाता है, फैक्टोरियल 3, ये फैक्टोरियल 2 है मतलब 2 इंटू 1, ये कट, 2 से कटाइए, तो कितना आ गया बाबू 10। इसी को आप लोग और क्या कर सकते हो बाबू, डायरेक्ट, जैसे कि मैंने p में सिखाया था 5p2 का मतलब क्या हुआ, 5 इंटू 4, सेम 5c2 का मतलब होता है 5 इंटू 4, बट कॉम्बिनेशन में क्या होता है, ये जो रहता है इसी को फिर से तोड़ देना है, 2 इंटू 1। कॉम्बिनेशन में फिर से इसी को तोड़ देना है, 2 इंटू 1, तो कितना आ जाएगा बाबू 10। कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है सर। अब डिटेल में सारा टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, एक एक करके देखते जाइएगा, जैसे करा रहा हूं करिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा बाबू। बहुत सारा कॉमन क्वेश्चन रहेगा यहाँ से, ठीक है। चलिए बाबू, कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्या बोल रहा है, बोल रहा है इफ nc2 इक्वल टू 15 फाइंड n। देखिए ध्यान से क्या बोला क्वेश्चन में, बोल रहा है nc2 इक्वल टू 15, nc2 इक्वल टू 15 बोल रहा है कि फाइंड करो n। बाबू पहले कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला होता है एनसीआर इक्वल टू फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल आर एन माइनस आर। सब परम्यूटेशन लगा था, फट से आप कर लेते थे, क्या कर लेते थे, 15 है, इसका मतलब आप 2 बार तो 5 इंटू 6 कर देते थे, सॉरी 6 इंटू 5 कर देते थे, पढ़ाक समझ निकाल देते थे 2 बार तोड़ के। अब कॉम्बिनेशन है, अब निकाल के दिखाइए, एकदम आसान है बाबू। इसको भी बाइसिंग ऑप्शन करेंगे, कोई बड़ा शॉर्टकट मेथड में नहीं जाएंगे। क्या बोल रहा है, ऑप्शन पकड़ो, चलो ऑप्शन में देखो क्या बोल रहा है। सबसे पहला ऑपरेशन ऑप्शन दिया 6, नहीं लेंगे क्योंकि वही आंसर है, पहले दूसरा लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए, ठीक है ना। बी नंबर देखिए ऑप्शन क्या बोला, 10। बी नंबर ऑप्शन में क्या बोला बाबू, 10। तो सर nc2 किचु का दरकार नहीं है, 2 बोला मतलब 2 बार तोड़ना है, जैसे परम्यूटेशन में करते थे सेम करना है। उसके बाद क्या कर देना है, ये 2 को तोड़ देना नीचे, 2 इंटू 1।
सर यदि NC3 बोलता तो आप कहना क्या चाहते हो? इसका मतलब 10 इंटू 9 इंटू 8 3 इंटू 2 इंटू 1। पहले 10 को ये 3 बार तोड़ने का, फिर ये 3 को तोड़ देने का। ठीक है बाबू, अब देखने का कि आंसर आया कि नहीं। तो जैसे यहाँ पे देखिए 10 इंटू 9 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 कितना आ रहा है 45, और यहाँ 59 नहीं आ सकता बी नंबर ऑप्शन। तो ऑप्शन पहला वाला क्या था? ए वाला था ऑप्शन 6। ट्राई करते हैं। 6 को 2 बार तोड़ो मतलब 6 इंटू 5, नीचे 2 इंटू 1 मतलब 15। आ गया आंसर। तो ऑप्शन कौन वाला सही है? ए नंबर। तो दूसरा दोस्त लोग ऐसे करेगा, এটা কাটবে, এটা এটা নেব, এটা 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 নেব, এটা নেব, এবারে এটা কাটবে, গুষ্টি পিন্ডি করবে। তোমাদেরকে গুষ্টি পিন্ডি করার দরকার নেই, ठीक है? उसका पेपर छूटेगा ही छूटेगा। कहाँ कहाँ बचोगे? आगे तो फिर स्टैटिस्टिक का पार्ट है, इतना लंबा लंबा सम्स करना पड़ेगा, वहां तो शॉर्टकट नहीं है। तो आपको मैथ में करना पड़ेगा, मैथ में आपको शॉर्टकट यूज करना पड़ेगा, तभी आप पूरा पेपर अटेंड कर सकते हो। और शॉर्टकट रोशन सर का चैनल में मिलेगा आपको, ठीक है? ओके, तो ठीक से आप लोग देखते रहिएगा। नेक्स्ट आइए बाबू, ध्यान से क्या बोल रहा है? बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू 10C1 10C3 10C5 10C7 10C9। वाओ, देखिए आप लोगों को एक चीज बताया गया था, कॉम्बिनेशन एक का नियम है 10C1 इक्वल टू 10C9। सर ई का बता दिए आप बाबू। कॉम्बिनेशन का नियम होता है कि 10C1 मतलब हुआ 10, 10 में से 1 घटा दो 9, दोनों का वैल्यू सेम आए, ठीक है? दोनों का वैल्यू सेम आए। इसका मतलब सर 10C3 इक्वल टू 10C7 आप कहना चाहते हो? एकदम हम यही कहना चाहते हैं। इसका मतलब आप 10C5 का वैल्यू 10C5 कहना चाहते हो? हाँ, क्यों? क्योंकि ये माइनस होए। तो कभी कभी यदि मान लो 100C99 सॉल्व करने दिया, कैसे करेंगे? इसमें तो पूरा 2 घंटा लग जाएगा। एकदम शॉर्टकट है बाबू, इसको आप क्या कर लो 100C1 कर लो, आंसर वही रहेगा। परमुटेशन में मत कर लियो, नहीं तो फिर गयो। ये सिर्फ कॉम्बिनेशन में होगा। और कब करना है? जब छोटा में जाए। कोई ऐसा भी दूर होगा 100C2 दिया तो इसको बोलेगा এটা 98 করে कर ने। जब छोटा है तो छोटा में रहे, जब बड़ा रहे उसको छोटा में ला सकते हो तो लाओ, ठीक है? ओके, समझ रहे हो? तो हम लोगों को इसको पकड़ना है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला? क्वेश्चन में बोला 10C1 प्लस 10C3 प्लस 10C5 प्लस 10C7 प्लस 10C9। बाबू 10C1 का सॉल्व क्या हुए 10 बाय ये 1, मतलब 10C1 का जो सॉल्व है वही 10C9 का सॉल्व है। वाह, ठीक है? नेक्स्ट 10C3 का सॉल्व क्या हुए 10 इंटू 9 इंटू 8, नीचे 3 है मतलब 3 गुना 2 गुना 1। इसका मतलब सर इसका भी वही बोलना चाहते हो आप? कहना क्या चाहते हो? ठोक दो इसी को। कर दिए सर 10C5 कर दो ना रे बाबा। 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 बाई 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सॉल्व करो ये 10, ये सॉल्व करके कितना आएगा 3 तिया 9 2 चौका 8 4 तिया 12 120। ये कितना आ जाएगा 5 गुना 10 गया, 4 से 2 गया, ये 2 से 2 गया 2 गुना 14 7 चौका 28। बोलिए जी 28 गुना 9 कितना होता है 9 गुना 180 9 8 72 252। ये हो जाएगा 120, ये हो जाएगा 10, कितना आ जाएगा सर 240 260 512। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू क्या? बाबू इसका फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है N प्लस 1 CR, ठीक है ना? तो आपको ये टिक कर देना है, ठीक है सर? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है बाबू। बोल रहा है आउट ऑफ 13 क्रिकेटर्स ओनली 4 कैन बॉल, इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम
of 11 be selected so that the number of the bowlers is not less than 3। बोल रहा है कि 11 क्रिकेटर में 4 को बॉलिंग लेना है, 4 को, ठीक है ना, मैक्सिमम 4 जन को बॉलर लेना है। देखिए ध्यान से, 11 को प्लेयर है, उसमें से 4 को बॉलर लेना है। विकेट कीपर के बारे में बात नहीं किया है, मतलब क्या है सर, 7, ठीक है ना, 7 बैट्समैन। आप देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, 11 प्लेयर में 4 को बॉल करने वाला है, 7 को बैट्समैन है, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि अरेंजमेंट करो, सिलेक्शन करो कि जिसमें कम से कम 3, नॉट लेस देन 3 बॉलर, मतलब मिनिमम 3 को तो बॉलर रखना ही पड़ेगा आपको। मैक्सिमम कितना रख सकते हो आप, 4, 5 रख सकते हो क्या? नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? आपके पास 4 ही बॉलर है तो 5 को कहां से लाओगे, ऑस्ट्रेलिया से? ठीक है ना, ओके, जो जिताया। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको इंडिया बॉलर को ही अच्छा बनाना है और इसी को लेके खेल जीतेंगे हम लोग, मतलब 4 ही बॉलर लेके हम लोग खेला जीतेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, खेल खत्म नहीं हुआ बाबू, हम फिर आ रहा है T20, चिंता मत करो, चलो ठीक है सर। तो देखिए 4 को बॉलर, तो पहले हम लोगों को 8 में से 11 में से क्या करते हैं, मान लो 3 तो बॉलर लेते हैं तो 8 को बैट्समैन लेंगे, और दूसरा एक सिचुएशन क्या बन जाएगा सर, 11 में से 4 को बॉलर लेंगे तो बैट्समैन 7 को लेंगे, यही होगा। मतलब सर ध्यान से देखिएगा, गौर से देखिएगा, आपके पास टोटल बैट्समैन कितना है, कितना है जी, 9 मतलब 13 में तो 4 बॉलर है, 13 क्रिकेटर में से, अच्छा सॉरी ये 9 था ना, ये 13 जन था, तो 13 में से 9, देखिए 9 आपका क्या था बैट्समैन, उसमें से 8 को लेना है प्लस इंटू 4 को बॉलर था, उसमें से 3 लेना है। दूसरा बार हम क्या किया, 9 में से 7 को लेंगे बैट्समैन और 4 में से 4 को लेंगे, तो कितना हो जाएगा बाबू, ध्यान से देखो ये सॉल्व करके, 9C8 9/1। सर ये क्या कर दिए आप बाबू, आपको बोला गया है 9C8 मतलब क्या होगा, 9C1, बोले ना कॉम्बिनेशन में ये होता है, यदि माइनस करके छोटा हो जाए तो छोटा को ले लेना है, आंसर वही आएगा, आप करके देख लो, विश्वास नहीं होता तो 9C8 का सॉल्व कर लो और 9C1 का सॉल्व कर लो, देखो सेम आता है कि नहीं ठीक है। नेक्स्ट 4C3, अब इसको मत करने चल जाना, 4C3 को 4C1 हो जाएगा, मतलब 4/1। नेक्स्ट ये क्या हो जाएगा, 9C7 मतलब 9C2, सर 9 × 8 2 × 1, वाह सर इतना इजी हो जाता है, हमको तो पता ही नहीं था, पता कहां से रहेगा, फॉलो कहां कर रहे थे, ठीक है, पता होने के लिए फॉलो करना पड़ता है। तो ये कितना होगा बाबू, सेम 1, तो ये कितना होगा 36, ये भी 36, आंसर कितना 72, ठीक है बाबू। नेक्स्ट पढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्या बोल रहा था, अ मैन हैज 7 फ्रेंड्स इन हाउ मेनी वेज, 1 और मोर। देखिए बाबू, कुछ भी मैन बोले, दोस्त बोले, गर्लफ्रेंड बोले, बॉयफ्रेंड बोले, फल बोले, फूल बोले, कुछ भी बोल दे, ठीक है ना, जो भी बोल दे, फॉर्मूला क्या है, 2 का पावर n - 1, 2 का पावर n - 1, मतलब 2 का पावर यहाँ पे n कितना जन है, 7 जन, 2 का पावर 7 - 1 तो कितना हो जाएगा 128 - 1 127, ठीक है सर। सर 2 का पावर 8 7 128 कैसे बाबू, मल्टीप्लाई, पावर मतलब मल्टीप्लाई, 7 बार, कैलकुलेटर में दबाओ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, 18CR = 18CR + 2 फाइंड RC5। क्या बोला, 18CR = 18CR + 2 फाइंड क्या करने बोल रहा है कि RC5। देखो बाबू, कभी कभी तो यही क्वेश्चन इतना ही देके बोलता है फाइंड R, तो बाबू जब तक फाइंड R नहीं होगा तो RC5 निकालेंगे कैसे हम, इसका मतलब सबसे पहले हमको फाइंड R निकालना पड़ेगा। आप इसके लिए बहुत बड़ा मेथड करोगे, नहीं, एकदम छोटा मेथड है। क्या छोटा मेथड, यदि ये और ये सेम रहे तो 18 = नीचे वाला प्लस, ठीक है सर। अब देखिए 18 - 2 ये 2R, अब क्या सर 16 = 2R, R = 8,
आर कितना आ गया 8 आ गया। इसका मतलब RC5 है, मतलब 8C5, मतलब इसको सॉल्व करो 8 × 7 × 6 3 × 2 × 1 सर 56 आंसर। फिर सर आप 5 लिखा है, 5 बार क्यों नहीं तोड़े, 3 बार क्यों तोड़ दिए? अरे बच्चा इतना बार आपको सिखाया जा रहा है। 8C5 को हम छोटा कर सकते हैं, 8C3 बोल सकते हैं। ठीक है, ओके, जितना कम समय लगे लगाओ, मैं बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि जब स्टैटिस्टिक का वीडियो आएगा ना तो उसमें पागल हो जाओगी, लंबा लंबा करना पड़ेगा। ठीक है सर, ओके, नेक्स्ट आते हैं सर। नेक्स्ट क्या दिख रहा है? नेक्स्ट देखिए बाबू, दिख रहा है सर 18CR, ये वाला सम बन जाएगा बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। 21 नंबर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 22NC6 = NC4, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ N and NC2? ओ माय गॉड, क्या ये नहीं बनेगा आप लोगों से? ध्यान से देखिए तो बाबू, ये नहीं बनेगा, ये बनेगा सर। 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है NC6 = NC4। मैटर ही नहीं करता, क्वेश्चन में क्या बोला है? NC6 = NC4। नियम क्या बोलता है कि n = ये वाला प्लस, यही ना है, जब ऊपर ऊपर सेम रहे तो प्लस, तो n = 10। फिर क्वेश्चन में क्या बोला? फिर क्वेश्चन में बोल रहा है कि NC2 भी बताओ, तो कर दो NC2 10C2, तो 10C2 का सब कितना हो जाएगा? 10 × 9 2 × 1 45 हो गया। इससे इजी कोई सम से आप क्या करा रहे हो बाबू? एकदम ऐसे ही समझाएगा सर, हम तो सोच रहे थे पास नहीं होंगे, गारंटी पास हो गए। अच्छा से समझो करो, ठीक है? जैसे जैसे कराया जा रहा है करिए, रिवाइज करिए अच्छी तरीके से, ईयर पेपर करिए, एग्जाम में अच्छा क्वेश्चन कॉमन मिलेगा, आप लोग पास होने का कोशिश करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला बाबू? बोला NP4 = 504 and NCR = 84, find N and R। oh my god, देखिए क्या बोल रहा है? NP4 = 504, NCR = NCR = 504, NCR = 84। अब बोल रहा है बता n का वैल्यू क्या और r का वैल्यू क्या? देखो अब इसको सॉल्व करने जाओगे बड़ा हो जाएगा, छोटा में चलते हैं एकदम प्यार से। मान लीजिए पहला ऑप्शन क्या दिया? 8 and 3 दिया ना बाबू। पहला ऑप्शन क्या बोला? 8 and 3, मतलब 8 है n और r है 3। सॉल्व करो तो आता है क्या? NP3 में 8 × 7 × 6 आता है क्या? 504 आता है क्या? नहीं आता है, छिड़क गया। नेक्स्ट उसके बाद क्या दिख रहा है आपको? 9 and 3, मतलब 9 और 3, मतलब 9 × 8 × 7 आता है क्या? आता है क्या? आता है। लेकिन एक जगह चेक करके निकलने का नहीं, दूसरा जरूर चेक करने का। दूसरा क्या है? ये NC3, मतलब 9 × 8 × 7 3 × 2 × 6 आता है क्या? आता है। तो ऑप्शन कौन वाला सही हो जाएगा? ऑप्शन सर सही कौन हो जाएगा बाबू? ऑप्शन सही हो जाएगा हम लोगों का कितना? 9 and 3, बी नंबर ऑप्शन। ओके, सब पानी है, जल আছে एग्जाम में बच्चा लोग ऐसे करेगा, जानते हो? ऐसे बहुत जन ऐसे करने वाला है, ऐसे करने वाला बहुत जन रहेगा आपका क्लास में, और आप ऐसे कर दोगे, बोले का आंसर आया? टुकली। लोग इसको कहाँ सॉल्व करेगा? काटेगा, पीटेगा, घोड़ा डिम करेगा। चलिए आगे बढ़े। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बाबू? बोला कमिटी 3 लेडीज एंड 4 जेंटलमैन, 3 लेडीज और 4 जेंटलमैन का कमिटी बनाना है। टोटल लेडीज कितना है? टोटल लेडीज और जेंटलमैन कितना है? 8 लेडीज 7 जेंटलमैन। इसमें से 3 लेडीज को लेना है और 4 जेंटलमैन को लेना है। इससे क्या करना है? एक कमिटी बनाना है। लेकिन मिस्टर एक्स बोल रहा है, क्या बोल रहा है? व्हाट विल बी द नंबर विद द वेज इफ द मिसेस एक्स रिफ्यूजेस टू सर्व टू मिस्टर वाई। यदि मिस्टर वाई आएगा तो मिसेस एक्स बोले कि हम नहीं आएंगे, और मिस्टर वाई बोल रहा है कि वो यदि आएगा तो हम नहीं आएंगे। सलमान खान और कैटरीना कैफ बने, ठीक है ना? ओके, कि वो आएगा तो हम नहीं, हम आएंगे तो वो नहीं। अब दोनों को लेना है तो दोनों। तुम लोग दोस्ती में भी होता है ना, उसका एक्स आएगी तो हम नहीं आएंगे, उसका वो आएगी तो हम नहीं आएंगे, ठीक है ना? दोस्ती देख लेते हैं किसका दोस्ती, दोस्त बड़ा की गर्लफ्रेंड बड़ा, ठीक है? तो झमेला ऐसे ही है। तो कॉम्बिनेशन बनाओ, अब करो रात भर प्लानिंग, किसको बुलाए। तो आप लोगों को रोशन सर कॉम्बिनेशन पढ़ा रहे हैं,
आपका इतना टाइप का कॉम्बिनेशन हो सकता है, रात भर आप इतना ही प्लानिंग कर सकते हो। क्या प्लानिंग करोगे? अब देखिए सिचुएशन आपके साथ क्या क्या बन सकता है। 8 लेडीज और 7 को जेंटलमैन से 3 को लेडीज और 4 जेंट्स को आपको बुलाना था। पहले बुला बोले देख यदि कोई झमेला नहीं होता तो ये होता, यदि कोनो झमेला नहीं होता तो ये होता 8 × 7 × 6 3 × 2 × 1 7 × 6 × 5 3 × 2 × 1। तो ये कितना होता 56 × 35 कितना आएगा बाबू 1960 शायद। ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला, वो आएगी तो हम नहीं, हम आएंगे तो वो नहीं। ठीक है ना। अब आप लोग का ग्रुप में ना एक तो सन की दोस्त है तो भाग दोनों को नहीं लेना होगा, दोनों का ही हटा, झमेला ही नहीं रहेगा। डायरेक्ट बोलेंगे कि उसको भी नहीं रखेंगे इसको भी नहीं रखेंगे, झमेला खत्म भाई। पार्टी कम खर्चा भाई, खाएंगे भी हम लोग, सबको बांट लेंगे। उसको हटा, दोनों ज्यादा उन लोग का तेल हो गया है, हटा उन लोग को। ठीक है ना। दोनों का ही हम क्या करते हैं हटा देते हैं, झमेला ही हटाओ। इसका मतलब जब दोनों को यदि हटाना है तो पहले आपको फिक्स करना पड़ेगा कि इन दोनों को यदि ला रहे हैं तो क्या सिचुएशन होता है। दोनों को यदि ला रहे हैं तब क्या सिचुएशन बनता है, दोनों को लाने पे सिचुएशन क्या बनता है वो देखो पहले। तो देखो ध्यान से, दोनों को लाने पे सिचुएशन क्या बनेगा। 8 गो जेंट्स है, सॉरी 8 गो लेडीज है, उसमें से आपको 3 ठो जेंट्स चाहिए। तो उसमें से बोल रहे हो कि चल जा हम लाएंगे उसी को, मेरा दोस्त पहले 1C1 दोस्त को पहले लिए, तो बचा हुआ 7 जन में से 2 ठो जेंटलमैन को लिए। हाई लड़कियां थी, कई गो थी बकलोलिया लोग 7 गो, 7 जेंटलमैन है। 7 जेंटलमैन है, चलिए अच्छा बात है। तो ये बकलोल लोग, ठीक है। तो 8 गो लेडीज में से क्या हुआ, 1 ठो ले लिए जो मेरी प्यारी थी उसको रखे, बाकी दुनिया भाड़ में जाए, देख लेंगे हम सब कुछ। ठीक है। और बचा 7 जन में से 2 गो जेंटलमैन को लाए। अब यहाँ पे क्या हुआ, 7 गो लेडीज था तो 2 ठो लेडीज को लाए। अब इसमें क्या हुआ, 7 गो क्या है जेंटलमैन। अब बोलते हैं ले मजा तब आएगा पार्टी का जब दोनों को बैठाएंगे एक टेबल पे। ठीक है ना। फिर बिना डीजे का डीजे बजाएंगे। ओके। तो क्या करेंगे, बोलते हैं हम उसको भी बुलाएंगे, जा देख लेंगे क्या होता है। 1C1 × 6C3, क्योंकि 1 तो जेंट्स को बुला लिए तो और 3 जेंट्स हमको चाहिए। ये है महाभारत वाला कॉम्बिनेशन। क्वेश्चन में बोला महाभारत मत बनाओ, ठीक है ना। तो ठीक है, पहले महाभारत करके तो देख लो कितना आता है। इसको सॉल्व करिए। 1 × 7 × 6/2 × 1, ये कितना होगा 1 × 6 × 5 × 4 / 3 × 2 × 1, तो कितना हो गया सर ये 21। और ये कितना हो गया बाबू 20 नहीं, कॉम्बिनेशन एक साथ बना था चारों का, ये कितना हो गया सर 420। मतलब यदि दोनों मेरे प्रिय और प्रिया को बुलाए, मतलब लेडीज और जेंटलमैन दोनों को बुलाएं, जिससे दोनों को दुश्मनी है, बोले भाई छोड़ना, हम उसको टैकल कर लेंगे, वो उसको टैकल कर लेगा, बस बात खत्म। एक दूसरे को देखेगा नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व। दोस्ती भी रह गया, गर्लफ्रेंड भी रह गई, बॉयफ्रेंड भी रह गया, सब कुछ रह गया। तो क्या किए, क्वेश्चन में जो बोला था मिस्टर एक्स और मिसेस वाई को छोड़ो, हम बोले नहीं लाएंगे। पर क्वेश्चन तो नहीं ना बोला बाबू। आप जब लाओगे तो 420 कॉम्बिनेशन बनेगा, टोटल कॉम्बिनेशन 1960। इसका मतलब इस पार्ट को यदि आप हटा दोगे, एकमात्र इतना ही कॉम्बिनेशन है जिसमें दोनों है, और नहीं तो बाकी कॉम्बिनेशन में दोनों में से एक तो गायब है। यही ना हुआ है। इसमें क्या किए कि हम लेंगे उसको, तो लिए और उसको भी लेंगे, ले। तो ऐसा कॉम्बिनेशन जब बनाए तो कितना जन बना 420 जन, और बाकी कॉम्बिनेशन टोटल 1960 है 1960। अब 1960 में से कॉम्बिनेशन मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई टुगेदर। एक तो क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे ना, क्या पढ़े थे, कम टुगेदर नॉट कम टुगेदर। तो यहां पे तो यही ना बात हुआ कि मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई नेवर कम टुगेदर, तो पहले कम टुगेदर। तो बैठाए दोनों को एक टेबल में,
अरे बाप रे बाप, लड़ाई करेगा रे। क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है। क्वेश्चन में क्या पूछा? नेवर कम टुगेदर, दोनों एक दूसरे से जुदा जुदा। तो जुदा जुदा आंसर कितना आ जाएगा? ठीक है। अब ये 154 सिचुएशन जो है, इसमें क्या होगा, कोई एक जन या तो होगा या तो दोनों ही गायब होगा। ठीक है, ऐसा सिचुएशन होगा। ये सिचुएशन नहीं होगा कि दोनों आ जाए। दोनों आने वाला सिचुएशन कितना है? 420। ठीक है बाबू, उम्मीद करते समझ में आया होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि एन एग्जीक्यूटिव कमिटी 6 is to be formed from 4 ladies and 7 gentlemen. In how many ways can these be formed? Committee contain at least 2 ladies. इसमें बहुत सारा क्वेश्चन बोला है। सबसे पहले एक एक करके धीरे धीरे आराम से हम लोग करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बाबू? क्वेश्चन में बोल रहा है कि 6 गो का कमिटी बनाना है, 4 गो लेडीज और 7 गो जेंटलमैन। 4 गो लेडीज और जेंटलमैन का 7 गो। 4 गो लेडीज और जेंटलमैन का बाबू 7 गो। अब इसमें क्या बोल रहा है सर? इसमें बोल रहा है हम लोगों को कि 6 का कमिटी बनाना है, जिसमें से एटलीस्ट 2 लेडीज रहना चाहिए। मतलब एटलीस्ट 2 लेडीज मतलब मैक्सिमम और भी जा सकते हैं। तो या तो 2 का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, तो 2 को लेडीज लेंगे तो जेंट्स 4 को लेंगे, तब 6 जन हो जाएगा मेरा कमिटी। या फिर 3 लेडीज लेंगे तो ये 3 को जेंटलमैन लेना पड़ेगा। या फिर 4 को लेडीज लेंगे तो ये 2 को जेंटलमैन लेना पड़ेगा। उसके बाद 5 को भी लेडीज ले सकते हैं। कहां से लाओगे? छोड़ी को एक और नहीं ला सकते। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा। मतलब सर इसका क्या हो जाएगा? 4C2 इंटू 7C4, 4C3 इंटू 7C3, 4C4 इंटू 7C2। जो सॉल्व करके आएगा ऐड कर दीजिएगा तो पहला का आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा क्या बोला बाबू? दूसरा बोला ओनली 2 लेडी मेंबर। एक तो बोला था एटलीस्ट, उसका मतलब कम से कम 2 जन। उसके बोला ओनली 2, मैंने 2 औरत चाहिए। ठीक है ना, मेरी वाली और तेरी वाली, इसको छोड़ के कोई दूसरा लड़की मेरा कमिटी में नहीं आ सकता। ठीक है, मतलब 2 लेडीज को छोड़ के आर क्यों थकबे ना। ठीक है, इसका मतलब हाई 2 लेडीज में से 4 गो लेडीज में से 2 लेडीज हुई। अब बचल कितना? हाई 7 जेंटलमैन। तो 6 का कमिटी चाहिए, तो 2 लेडीज चुना चुका है, तो 4 गो जेंटलमैन चाहिए। इसका हो गया सॉल्व। इसमें एक ही सिचुएशन बनेगा जहां पे ओनली बोलेगा एक सिचुएशन। जहां पे एटलीस्ट एटमोस्ट बनेगा उसके लिए सिचुएशन हो सकता है। सर आप क्या बोल दिए एटमोस्ट? ये क्या होता है? एटमोस्ट का मतलब होता है मैक्सिमम। यहां पे तो इस क्वेश्चन में शायद एटमोस्ट का क्वेश्चन नहीं दिया, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। यदि क्वेश्चन में बोल देता एटमोस्ट 3 लेडीज, अभी तक आप क्या कर रहे थे? एटलीस्ट 2 लेडीज। अब क्वेश्चन में बोला एटमोस्ट 3 लेडीज। एटमोस्ट 3 लेडीज का मतलब क्या हुआ? बात को समझिए। मतलब ज्यादा से ज्यादा 3 लेडीज हो सकता है। मतलब आप 3 लेडीज लो, या तो 2 लेडीज लो, या तो 1 लेडीज लो, या फिर 0 लेडीज लो। लेकिन 4 लेडीज में मत चल जाइए। 3 लेडीज से ज्यादा नहीं ले सकते हो। इसका मतलब आपके पास लेडीज का 4 ठो, जेंट्स का 7 ठो। तो आप कॉम्बिनेशन क्या बना सकते हो? 3 लेडीज तो 3 जेंट्स, 6 जन का चाहिए ना। तो मान लो कि 3 लेडीज लिए मैक्सिमम, जो बोला मोस्ट, तो 3 लेडीज लिए तो जेंट्स का 3 ठो। दूसरा क्या होगा? 2 लेडीज जेंट्स का 4 ठो। तीसरा क्या होगा? 1 लेडीज जेंट्स का 5 ठो। चौथा क्या होगा? 0 लेडीज जेंट्स का 6 ठो। एटमोस्ट में उल्टा खेलो, एटलीस्ट में फिर जहां से बोला वहां से आगे बढ़ो, और एटमोस्ट में जहां बोला वहां से लेके पीछे आओ और कॉम्बिनेशन बना लो। 0 भी आएगा। यस, सॉल्व होगा। अब 0 हो जाए वो अलग बात है। ठीक है ना? ओके, ये सॉल्व होगा। अब टोटल चारों को टोटल करके आंसर आ जाएगा जो आया ना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बाबू? बोल रहा है डिटरमाइन द नंबर ऑफ द डायगोनल ऑन द डेकागोन। बाबू डेकागोन, डेकागोन का मतलब होता है 10 भुजाओं वाली कोई क्षेत्र। कितना भुजा वाली? 10 गो लाइन मिला के जो एरिया बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कुछ ऐसा कुछ भी बने
उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेकागॉन बोलेंगे। ठीक है, तो बोल रहा है कि डायगोनल बताओ। देखो बाबू, डायगोनल का मतलब की हुई एजा से एजा जो है, यहां से यहां जो है, साइड साइड वाला को तो डायगोनल नहीं बोलते हम लोग। तिरछा तिरछी जो जाएगा वो डायगोनल होगा। स्ट्रेट जो जा रहा है ये डायगोनल है क्या? नहीं, ऐसे जो जा रहा है वो डायगोनल है। ए ओ आ, पर ये जो जा रहा है ये डायगोनल नहीं, स्ट्रेट लाइन है। तो सबसे पहले आप लोगों को ये देखना पड़ेगा कि कोई भी डायगोनल बनाने के लिए कितना लाइन का दरकार पड़ता है। 2 लाइन का, मतलब 10C2। बट प्रॉब्लम ये हुआ कि 10 गो लाइन ऐसे 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 में है। इसका मतलब उस लाइन को हटा देने का बस साल कितना हो गया सर? 45 माइनस 10 35। ऐसा ही क्वेश्चन आ सकता है। तो और बोलेगा 10 पॉइंट है, कितना पॉइंट है? 10 पॉइंट। बोला 5 पॉइंट कोलिनियर है, तो स्ट्रेट लाइन मतलब कितना? 5 पॉइंट कोलिनियर है। बनाओ ट्रायंगल कितना होगा। देखो बाबू सेम है, लेकिन ट्रायंगल में 3 गो बिंदु लगे, स्ट्रेट लाइन में 2 गो लगे, ट्रायंगल में 3 गो लगे। एक माने 10C3 माइनस, ताकि 5 को कोलिनियर एजा से तो एक को ट्रायंगल ना बने, मतलब 5C3 प्लस 1 हुई ना हुई? एकमात्र स्ट्रेट लाइन में प्लस 1 हुई। एकमात्र स्ट्रेट लाइन में प्लस 1 होता है, और कहीं पे प्लस 1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? इसके द्वारा एक लाइन ही बन सकता है, ट्रायंगल नहीं बन सकता। ठीक है, तो इसका आंसर जो भी होता सॉल्व करके जो आता वो आंसर। अब क्या बोल रहा है बाबू? बोल रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम 11 क्रिकेटर चूजन फ्रॉम 9 बैट्समैन। बैट्समैन का 9 गो। ओ माय गॉड। नेक्स्ट क्या बोला? 6 गो बॉलर। अब विकेट कीपर नहीं दिया है। बॉलर का है सर 6 ठो। कितना जन को चुनना है? 11 जन को। बोला बैट्समैन सब समय क्या होना चाहिए? एटलीस्ट 3 गो बॉलर होना चाहिए, मेजोरिटी में बैट्समैन होना चाहिए। 3 गो बॉलर मतलब मिनिमम 3 तो बॉलर होना चाहिए एटलीस्ट, लेकिन बैट्समैन से ज्यादा बॉलर नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। तो मान लो सबसे पहले 3 गो बॉलर लेते हैं, तो 11 टीम बनाने के लिए 8 गो बैट्समैन। फिर 4 गो बॉलर लेते हैं, 11 टीम बनाने के लिए 7 गो बैट्समैन। फिर 5 गो बॉलर लेते हैं, 11 टीम बनाने के लिए 6 गो बैट्समैन। फिर 6 गो बॉलर लेते हैं, 11 टीम बनाने के लिए 5 गो बैट्समैन। क्या ये होगा पॉसिबल? नहीं होगा। काहे कि बॉलर ज्यादा हो जा रहा है, बॉलर ज्यादा नहीं हो सकता। तो ये 3 ही सिचुएशन बनेगा। अब आप लोग को पता है सॉल्व 9C8 इंटू 6C3 7C8 सॉरी 9C7 इंटू 6C4, ये सब तो आप लोग को पता है। ये सब समझाने का कोई चीज अब नहीं रहा, जो आएगा सबको प्लस। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन ज्वाइनिंग 12 पॉइंट ऑफ द वन प्लेस एक्सेप्ट 5 पॉइंट्स नो 3 ऑफ विच द सेम लाइन। देखो क्या बोल रहा है। बोला 12 गो पॉइंट है। समझिए बात तो समझिए, ठीक से समझिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है सर, ये 12 तो पॉइंट है, 12 पॉइंट है। बोल रहा है ये 12 पॉइंट इधर उधर छितराया हुआ है। सिर्फ 5 पॉइंट क्या है? एक सेम लाइन में, कोलिनियर में है, एक सेम लाइन में है। इसका मतलब सब समय याद रखिएगा कि आप लोगों को यह पता रखना पड़ेगा कि कोई भी स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए 2 बिंदी का होना जरूरी है। इसका मतलब आपको क्वेश्चन में 12 बिंदी दिया, मतलब 12C2 12 बिंदी है। स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए 2 बिंदी का दरकार पड़ता है, तो 12C2। बट क्वेश्चन में क्या बोला? 5 गो पॉइंट कोलिनियर है, एक लाइन में है। ये 5 पॉइंट एक साथ होने के कारण ये कोई स्ट्रेट लाइन बनता है। लॉस हो गया। ये 5 ऐसे ना होके यदि ऐसे रहता तो ये बहुत सारा बनता, लेकिन ये 5 एक साथ होने के कारण अकेला। ठीक है, ओके। इसका मतलब इसका लॉस 5C2। बट ये तो एक तो पूरा तो लॉस नहीं हुआ ना, कम से कम एक तो मिला। तो उसको क्या करने का? ऐड करने का।
सॉल्व करिए 12 इंटू 11 बाई 2 इंटू 1, 5 इंटू 4 बाई 2 इंटू 1 प्लस 1, 66 माइनस 10 प्लस 1, आंसर होगा 67। ठीक है बाबू, आंसर कितना होगा 67। यहाँ पे मिस्टेक है सर, नहीं ये कितना होगा सर 56 57। ठीक है, ऑप्शन में शायद मिस्टेक है, गलती से 56 लिखा हुआ, वो 57 होगा। ओके, ये कितना आएगा सर 57। ठीक है सर, चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बोला इन हाउ मेनी वेज 12 डिफरेंट थिंग डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। कितना ग्रुप में बोला, बात को समझो बाबू, बात को समझो। बोल रहा 12 को चीज को कितना बांटो, ग्रुप में बांटना है, 4 ग्रुप में बांटना है। 12 को कितना ग्रुप में बांटना है, 4 ग्रुप में बांटना है बाबू। कितना ग्रुप में, 4 ग्रुप में। इसका मतलब 3-3 का ग्रुप बनेगा जी। कितना का ग्रुप बनेगा, 3-3 का ग्रुप बनेगा, बनेगा 3-3 का ग्रुप। सर इसको सॉल्व कैसे करें, ये कहा दिए बाबू एकदम प्यार से। देखो पहले 12 में से ये 3 जन को लो, ले लिए। अब बता बाबू 3 चला गया तो कितना बचा, 9 ही ना बचा। 3 चला गया तो कितना बचा, 9 बचा। बचा हुआ 9 में से फिर 3 को लो, फिर 3 चला गया, अब कितना बचा 6 में से 3 को लो, अब कितना बचा 3 में से 3 को लो, डिवाइडेड बाय क्या ग्रुप बना 1 2 3 4 फैक्टोरियल 4। ठीक है, एंड सॉल्व इट। ठीक है, तो इसका सॉल्व कितना होगा सर, ध्यान से देखिए 12 इंटू 11 इंटू 10, 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 6 इंटू 3 इंटू 2 6 इंटू 5 इंटू 4 3 इंटू 2 इंटू 1 3 इंटू 2 इंटू 1 3 इंटू 2 इंटू 1 मतलब 1 ही होता है। और ये 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 है, कुछ नहीं। देखा जाए तो 12 से लेकर देखो 1 तक तोड़े हैं, शॉर्टकट नियम है। शॉर्टकट नियम क्या है, ध्यान से समझिए। फैक्टोरियल 12 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3। ठीक है, ये शॉर्टकट नियम है। ओके ओके, जैसे आप लोग समझो वो अच्छा है। अब देखिए इसका सॉल्व करिए, बोलो बाबू सॉल्व करो। 3 दूना 6 दूना 12, 3 तिया 9 2 चौके 8, 3 दूना 6, ये तो गया तो कितना हो गया सर 20 220 इंटू ये कितना हो गया सर 1284, उसके बाद कितना हो गया सर 20, उसके बाद 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 15400। ठीक है, ये हम लोग का आंसर होगा। नेक्स्ट